के नहीं आए थे, अगर टाई लगा के आते तो फिर एक आम पर्चा दे देते, क्योंकि जो वकील नहीं है तो वो कैसे टाई लगा देते, FIR देते, 1 साल की सजा है उसकी। जी हम नहीं देना, बार काउंसिल ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो ये किसी की इंटरप्रिटेशन पे ना जाइए। बार काउंसिल ने सस्पेंड किया तो रेट आई है ना, अगर सस्पेंड ना होता तो रेट कहाँ से आती। नागरा साहब कहते ये हैं कि शायद किसी पॉलिटिकल बेसिस पे नो, काम किया देयर इज गया नो है, एनी पॉलिटिकल या मोटिवेशन, नो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है किसी किस्म की। ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो इन प्रोग्रेस है, वो जा रहा है और इंशाल्लाह इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। तो आप आपने कोर्ट में ये कह ये दिया है देखें कि नागरा साहब अगर जब आपने एप्लीकेशन आई थी तो क्या आप समझते थे कि उनको एक दफ़ा बुला के सुना जाता? भाई बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन का एक हमें रेजोल्यूशन था, तो कराची बार एसोसिएशन ने जो रेजोल्यूशन दिया वो हमने उसको कैरी किया और ये बार की प्रोटेक्ट करना है हमने। तो सर उन्होंने क्या है कि आपने ऑफर दी थी आज ही कोर्ट में कि हम रिस्टोर कर देते हैं, नहीं, उन्होंने क्यों ये नहीं बात हुई, कोर्ट फैसला नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात हुई। हमने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ था, आपने कहा कि हमने कहा जी आपको मेरिट पे सुनने का कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ बार काउंसिल्स की डोमेन है। तो एक कोर्ट में चीज़ें डेवलप हुई, ये हुई कि अगर ये एप्लीकेशन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन या अदरवाइज बार काउंसिल को रजू नहीं, उन्होंने कहा जी हम बार काउंसिल जाते हैं अभी, अब लेकिन एप्लीकेशन नहीं, उन्होंने कहा जी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन भी तो एप्लीकेशन है। तो हमने तो पहले दिन ही कहा था, मीडिया गवाह के, जब तक बार काउंसिल को रजू नहीं करेंगे रेस्टोरेशन में। नागरा साहब ये बताइए कल की हियरिंग में आपने अदालत फैसला करे, अदालत फैसला करे तो फिर हमने अदालत को कह दिया था कि अगर मेरिट ओपन होंगे तो हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, तो जुरिस्डिक्शन को जब चैलेंज करेंगे तो आपको इख्तियार समाअत नहीं इसको आप मेरिट कहें या पैचअप कहें, ना, ये कोई बात नहीं है। पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है बार काउंसिल ने लाइसेंस देने हैं, बार काउंसिल ने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर किसी का सस्पेंड किया तो बार काउंसिल को ही इख्तियार है रेस्टोरेशन का भी। ये किसी किस्म का कोई पैचअप नहीं है, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई थी, अगली भी जो बात होगी वो भी कानून के मुताबिक होगी। एक और सवाल है नागरा साहब, क्या आप जो आपके पास आना चाह रहे हैं, क्या आप फहमत से जो है ना मामला सेटल कर लेंगे? देखें हम बड़ा कोर्ट में नहीं, देखें मैं क्या फैसला होना है उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पेरेंटल जुरिस्डिक्शन थी बार काउंसिल के, उसी के पास जाना था, बार काउंसिल ने फैसला करना है। अच्छा नागरा साहब, कल कोर्ट के रिमार्क्स से आपके लीगल जो है वो वकील भी वहाँ पर मौजूद थे बार काउंसिल के, तो उन्होंने ये कहा था कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तो क्या आप नहीं समझते थे कि उनको पहले नोटिस करना लाजमी था, उनको सुन लेते उसके बाद जो है वो फैसला किया? देखें नोटिस एक तो दिया था, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं क्या ये नोटिस नहीं है? इट इज़ पब्लिक नोटिस। जब ये पब्लिक नोटिस आ गया तो और क्या बात है? आज तक उन्होंने रजू नहीं किया। ऐसे ना करें, आप एक डिपार्टमेंट है, इदारा है, आप ऐसे पब्लिकली ऐसे वर्बल नोटिस जारी किया नो, ये बात नहीं है। देखें कितने दिन हो गए इस इशू को, जी। तो कल उन्होंने कहा ना नोटिस नहीं दिया, ओ भाई ऑर्डर मिल गया तो नोटिस पीछे रह गया। बात समझे जरा अच्छा नागरा कि साहब, ये आज इतने दिनों के बावजूद उन्होंने रजू नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, आपने आज तक कितने मजीद वकला के लाइसेंस मुअत्तल किया, मामला बगैर डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवाए? देखें ये एक कॉम्पिटेंट कमेटी है, बार काउंसिल एग्जेक्टिव ही चलाती है, डिसिप्लिनरी कमेटी उसके बाद है, एक हायरार्की ऑफ कमेटीज़ है। तो आप देखेंगे कि एक नहीं सैकड़ों ऐसे लाइसेंस हैं जिन्होंने ब्रेक किया डिसिप्लिन को, हम और जंप किया उसकी लिमिट्स को, हमने उनको